नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने जीआर हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार को हमने विस्तार से पढ़ा और वर्ण विचार में मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ रहा हो जो समझ में ना आया हो। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वर्ण विचार कंप्लीट होते ही प्रत्येक टॉपिक पे उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो हमारा वर्ण विचार कंप्लीट होते ही हमने आज इस वर्ण विचार पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़े सरल लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। हिंदी वर्ण विचार सभी प्रकार के एग्जाम के लिए जीआर हिंदी क्लासेस की तरफ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो इसे अपने ध्यान से समझकर और अपने उत्तरों का चुनाव करें। जैसा कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी में मानक वर्ण होते हैं। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, मानक वर्ण की बात की थी हमने और कुल वर्ण की बात की थी। तो हिंदी में मानक वर्ण होते हैं। कितने मानक वर्ण होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 46 होते हैं, 48 होते हैं, 44 होते हैं या 52 होते हैं। प्रश्न आपको बोला था हिंदी में अगर वर्ण पूछे आपसे, खाली वर्ण पूछ लिया जाए वर्ण होते हैं तो आप कितने लिखोगे? 44। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए मानक वर्ण कितने होते हैं, तो मानक वर्णों की संख्या होती है 52। तो आप मानक वर्ण कितने लिखोगे? मानक वर्ण 52 होते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, वाक्य होते हैं, वर्ण होते हैं, ये स्वर होते हैं। तो आप सभी को पता है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तीसरा प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। व्याकरण शब्द है ये हमारा। व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग होते हैं? व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग होते हैं? तो व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या इनमें से एक भी नहीं होता। तो आप सभी को पता है, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो वी प्लस में आ प्लस में करण। तो जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं पहले वी और आ, तो व्याकरण में 2 उपसर्ग होते हैं वी और आ। तो वी और आ से बनता है। तो इसी प्रकार से वी की बात करें हम, वी और आ इन दोनों में यण संधि हुई है, ई को य हो जाता है और आ की मात्रा रख देते तो व्या बनता है ऐसे, और आ उपसर्ग लगा हुआ है तो करण शब्द इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। तो ये शब्द का निर्माण हुआ है व्याकरण। इसी प्रकार से हम चौथा प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 9 होती है, 13 होती है और 33 होती है। तो आप सभी को पता है 33 क्या होते हैं? 33 होते हैं व्यंजन। 33 होते हैं व्यंजन। और 13 स्वर अगर होते हैं तो इनको एक मिला दिया जाता है, अंग और अ है, अयोग वाह को मिला दिया जाए तो 13 स्वर माने जाते हैं। अगर यही बात करें 9 की, तो 9 शब्द होते हैं मूल भाषा में। मूल भाषा की बात करें, संस्कृत में 9 स्वर माने गए हैं, तो हिंदी में कितने स्वर माने गए हैं? 11 स्वर माने गए हैं। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न हमारे सामने है। तो 5वां व्यंजन संख्या में होते हैं 44 होते हैं, 25 होते हैं, 16 होते हैं या 33 होते हैं। तो आप सभी को पता है 44 के क्या होते हैं? 44 होते हैं वर्ण। 25 क्या होते हैं? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। और 16 क्या होते हैं? 16 होते हैं स्पर्शी। हमने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा था। 44 होते हैं वर्ण और 25, अगर आप ये प्रश्न पूछ ले जाए आपसे कि वर्ण संख्या में वर्ण होते हैं तो 44 होते हैं। स्पर्श और व्यंजन की बात करें तो 25 होते हैं, और अगर स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो 16 होते हैं। तो हमारा प्रश्न है व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? तो हमारा उत्तर निकल के आता है व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। इसी प्रकार से 6वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? कौन से स्वर की? जो आपके सामने 4 स्वर दिए हैं, इन 4 स्वरों में से ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा
नहीं होती, री की मात्रा नहीं होती, या अंग की मात्रा नहीं होती, या ई की मात्रा नहीं होती, या ए की मात्रा नहीं होती, इस पे हमने विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। री की मात्रा होती है ये, अंग को अनुस्वार लगा दिया गया, और ई की मात्रा होती है ये, और ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो इसने यानी 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाता है डी, ऑप्शन डी। तो आगे पढ़ते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी मात्रा होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी मात्रा होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी मात्रा होती है? जो स्वर हैं उनकी मात्राएं कितनी होती है? 11 होती है, 10 होती है, 13 होती है, या फिर 12 होती है। हम पढ़ कर आए हैं कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो मात्राएं कितनी होती हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मात्राएं 10 होती है। अभी हमने उत्तर प्रश्न किया था, अभी किसकी ए की मात्रा नहीं होती। तो इसी प्रकार 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिए आप इसे। अयोगवाह संख्या में होते हैं। अयोगवाह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अयोगवाह संख्या कितना? 4 होते हैं संस्कृत में, 4 अयोगवाह होते हैं संस्कृत में, 3 होते नहीं हैं, 2 होते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा उत्तर हुआ भी अयोगवाह 2 होते हैं। कौन से होते हैं? अंग और अ है, ये 2 अयोगवाह होते हैं। क्यों होते हैं अयोगवाह? इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं लगाई, उसको ध्यान से लगाएं आप। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें। और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मूल स्वर होते हैं, इनमें से मूल स्वर हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, किसमें से मूल स्वर है? तो मूल स्वर कौन सा है? ई है, ए है, री है, या ऊ है? तो आप सभी को पता है ई नहीं है, क्योंकि और ए भी नहीं है और ऊ भी नहीं है। तो उत्तर क्या हुआ? सी, यानी मूल स्वर क्या है? री। मूल स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है ए, एक होता है ई, एक होता है ऊ, और एक होता है री। मूल स्वर संख्या में 4 होते हैं। इसकी चर्चा भी हम विस्तार से कर चुके हैं। नंबर 10, हिंदी में लघु स्वर होते हैं। लघु का मतलब होता है छोटे, लघु का मतलब होता है छोटा। तो छोटा स्वर होते हैं जो लघु स्वर 11 होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं, या 13 होते हैं। तो अभी हम चर्चा करके आए हैं, जो लघु स्वर है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, संधि स्वर संख्या में कितने होते हैं? तो संधि स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4 अगर मूल स्वर होते हैं, और कुल कितने होते हैं? 11। तो 11 में से 4 गए, तो आप सभी बता देंगे 7 होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर सी, यानी 7 होते हैं। और इसमें 11 तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 9 स्वर मूल संस्कृत में होते हैं, 7 संधि स्वर हिंदी में होते हैं, और 10 मात्राएं स्वरों की होती है। तो इसी प्रकार से 12वां प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए इसको ध्यान से। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन की बात की गई, अगर संयुक्त स्वर पूछे तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना आपको। तो यहाँ बात की गई है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन संख्या में 9 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, या 8 होते हैं। तो आप सभी कहेंगे जी संख्या में 4 होते हैं, जिसमें क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से 13वां प्रश्न आपके सामने है, आवर्ण में कौन सी संधि है? आवर्ण में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, या स्वर संधि है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो आप कहेंगे स्वर संधि होती है। हाँ बिल्कुल, स्वर संधि होती है इसमें, यानी ए प्लस ए का निर्माण से किसका निर्माण होता है? आ का। तो आप कहेंगे आस
तो इसका मतलब स्वर संधि होती है इसमें। तो स्वर संधि होती है, लेकिन इससे पहले आपको उत्तर और भी देखने हैं। क्या गुण संधि होती है? नहीं, गुण नहीं होती। क्या वृद्धि संधि होती है? नहीं। क्या दीर्घ संधि होती है? हाँ बिल्कुल। अगर स्वर संधि दे रखा है और स्वर संधि से इसका सब भेद दे रखा है यानी दीर्घ, तो सबसे नज़दीकी उत्तर इसका क्या है? दीर्घ संधि। अगर ये दीर्घ नहीं होता, अगर यहाँ यण लिख दिया जाता तो आप इसका ये कहते भी स्वर संधि होती है, लेकिन यहाँ दीर्घ दिया हुआ है तो दीर्घ ही लिखेंगे, ना कि स्वर संधि लिखेंगे। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है 14वां प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में यहाँ क्या आता है? ए वर्ण का मेल किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? इस बात का बताएं आप। ए वर्ण का मेल किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? ए प्लस ऊ से हुआ है, ए प्लस ई से हुआ है, ए प्लस री से हुआ है, ए प्लस ए से। इसकी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ए होता है संयुक्त स्वर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर बोला जाता है। और इसका निर्माण होता है ए प्लस ई से। ए प्लस यानी कंठ और तालु, इसे कंठ तालु इसलिए कहा जाता है। तो ये हमारा उत्तर है इसमें डी नंबर। तो इसमें उत्तर हमारा कौन सा है? इसमें उत्तर हमारा है डी नंबर। तो यानी 14वें का उत्तर क्या हुआ? डी। इसमें आता है 15वां प्रश्न। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप थोड़ा इसमें लॉजिक लगाइए, ध्यान से पढ़िए इसको। श वर्ण का निर्माण किन वर्णों के योग से है? श वर्ण का निर्माण किन वर्णों के योग से है? क प्लस स, क प्लस स, क प्लस स और क प्लस श। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसका आप उत्तर सोच समझ कर दीजिए। क प्लस स है? नहीं है। क प्लस श है? नहीं है। क प्लस श है? नहीं है। और इसका उत्तर होता है नंबर डी। क प्लस श का उत्तर होता है डी। कई मेरे मित्र, कई साथी ये सोच रहे हैं कि इनका उत्तर सी होता है। तो सर ने डी कैसे बताया? बिल्कुल इसका सी उत्तर नहीं होता। डी इसलिए होता है कि आप पूरा वर्ण नहीं देखा आपने। अगर ये मैं पूछता श वर्ण का, तब आप इसका कहते सी, लेकिन इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ऊपर देखें ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से देखें, इसके अंदर हलंत लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में हलंत आएगा। अगर हलंत नहीं लगा होता तब इसका सी उत्तर होता। ये डी उत्तर है इसका। तो ये थे आज हमारी शुरुआत प्रश्नों की, और 15 प्रश्न है, इसकी पहली क्लास है ये प्रश्न उत्तरों की। तो कैसे लगे आपको ये सेशन? अगर अच्छा लगा आपको ये प्रश्नों का तरीका, अगर अच्छा लगा आपको ऐसे प्रश्न आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेकर आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तभी हमारा इस प्रकार से हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न, इससे और बढ़िया, आज थोड़ा सरल प्रश्न लेके आया था मैं। तो जैसे कि हमारा विज्ञान कहता है कि सरल से कठिन की ओर, तो आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।